आयज बिन अमर एक सहाबी हैं और फतह मक्का वाले साल अभी तक हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। तो किसी ने जिक्र किया तो उसने अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पहले लिया और आयज बिन अमर का नाम बाद में लिया। तो मेरे और आपके आका व मौला नाराज हो गए और फरमाया ऐसा नहीं करोगे, तुम सरदार हैं कौम के अबू सुफियान और ये आयज एक सादा मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं लिहाजा नाम लेते हुए तुम पहले इसका नाम लो। इकबाल कहता है कि कतराए आबे वुज़ूए कंबरे खूब तर अज खूने नाबे कैसरे, कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर का गुलाम कंबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वुजू करते हैं और उनके वुजू के पानी से जो कतरे गिरते हैं वो उस दौर की सुपर ताकत सल्तनत रूम का शहनशाह कैसर, कहा कैसर के खून से वो कतराए वुजू ज्यादा कीमती है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम के बदन को छू के गुजरता है। तो इस्लाम की एक अपनी अनोखी शान है, इस्लाम का एक अपना मिजाज है। लेकिन मानूसियत तहरीक ने एक नारा बुलंद किया 14वीं सदी के आगाज में कि वहदत अदियान के जरिए से लोगों को करीब किया जाए, और उनका मकसद क्या था कि मुसलमानों को तज़ब्ज़ुब के अंदर मुब्तला किया जाए। उनको कहा जाए कि देखो सारे दीन के मानने वाले लोग हैं, सबको हक है, अमल करें, कोई हरज नहीं है, और एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे के पास आना जाना रखें। इस तरह के कुछ नारे तराश के जो है वो एक फ़िक्र उन्होंने देना चाहिए। और ये फ़िक्र 14वीं सदी के आगाज़ में ही नहीं थी, बल्कि 14 सदियाँ कबल कुफ़ारे मक्का ने भी हुजूर की बारगाह में हाज़िर होकर कहा कि एक साल हमारे बुतों की आप इबादत कर लिया करें और एक साल आपके माबूद की हम इबादत कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका दीन सच्चा हुआ तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमारी आखिरत अच्छी हो जाएगी, और अगर हमारा दीन सच्चा हुआ तो आपका काम बन जाएगा। बाहमी मुनाकशत, लड़ाइयाँ, उलझाओ ये भी नहीं होगा, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। जब उन्होंने ये पेशकश हुजूर से की तो हुजूर के सीने अतहर पे सूरा अल काफिरून का नज़ूल, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ महबूब फरमा दो कि जिनको तुम पूछते हो उनको मैं नहीं पूछता, और जिसको मैं पूछता हूँ उसको तुम पूजने वाले नहीं हो, और जिसको तुम पूछते हो मैं कभी भी उसको पूजने वाला नहीं हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। तो ये एक अलग तशख़्ख़ुस है मेरे और आपके आका मौला के सीने पे उतारी गई सूरत के ज़रिए से जो वाज़े किया गया। हर दौर के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि 14वीं सदी के अंदर ख़ास तौर पे इसका डोर डाला गया, और उस वक्त से ये तहरीकें चल रही हैं, और बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से कुछ नाम आप भी जानते हैं जो नादीदा या दीदा तौर पे इस फ़लसफ़े के ज़ेर असर आए और उन्होंने ये तबलीग शुरू कर दी जो इस्लाम की बुनियादी फ़िक्र के मुनाफी है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक मंदिर की तामीर के हवाले से जब बात चली तो एक साहब ने कहा कि किसी दीन को किसी दीन पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, कि मैं मगरब में एक गिरजा घर में नमाज पढ़ी है और उन्होंने मुझे इजाज़त दी है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे? वो अपना दीन तरक कर चुके हैं, वो तो उनकी ख्वाहिशात का मजबूआ है, तहरीफ राह पा चुकी है, और उन्होंने उन ख्वाहिशात के नतीजे में जो मिल बैठ के फैसला कर ले उसमें वो अपनी इबादतगाह को बेच देते हैं। तो क्या हम अपनी इबादतगाह को बेच सकते हैं? हम कहते हैं जी वो देते हैं तो हम भी दे दें, ये क्या बात हुई? अगर आपने उनकी रवादारी देखी है तो ज़रा इसको अपने सियासी कल्चर का हिस्सा बनाइए, थोड़ी सी वसी व ज़रफ़ी का इजहार कीजिए। मुस्लिम लीग के दफ्तर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए खोल दीजिए कि आप यहाँ इजलास कर सकते हैं, और तहरीक इंसाफ से कहिएगा कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, उनको कहिएगा कि आप नून लीग के लिए अपने दफ्तर खोल दीजिए। वहदत दियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो होले पहले। तुम सारे मुसलमानों एक मुल्क के रहने वाले हो तो पता चले जी ये बड़े वसी व ज़रफ़ हैं, वहाँ तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो, और इस्लाम कोई यतीम मजहब है? ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। तुम अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। ये क्या तुम्हारा फलसफा कि उन्होंने अपने चर्च में इजाजत दे दी तो हम भी देंगे? मियाँ उनकी गैरत
इजाजत देती है। उनका दीन जो खुद साख्ता है और हजरत ईसा को छोड़ के जो उन्होंने इख्तियार किया है, उनकी तरबियत उनके नफ्स ने की है, और हमारी मस्जिद के हवाले से तरबियत मोहम्मद अरबी ने की है। हमें तो ये बताया गया सामाने मस्जिद ना बराए सोख्तन ना बराए फरोख्तन, मस्जिद तो मस्जिद रही, मस्जिद के अंदर जो टूटी हुई चटाई है आप उसको भी नहीं बेच सकते। बाकी वो आपके लिए 1 या 2 चर्च खोल रहे हैं और कहें कि वहाँ नमाज पढ़ें और आए वहाँ में आपको इजाज़त देते हैं। मैं आपको एक पेशकश करता हूँ कि उन्हें कहें कि तुम बड़े वसीउ ज़रफ़ हो मगर बहुत कुशादा ज़हन है, तो हमें मस्जिद करतबा में नमाज पढ़ने दें। मस्जिद करतबा में जो मुसलमानों की बनाई हुई है, 10 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई मस्जिद, उसके बागात, उसके अहाते, उसके मुताल्लिक़ात अगर शामिल करें, हमाम शामिल करें, तो 10 मुरब्बा किलोमीटर पर वो मस्जिद थी और 1400 सतूनों पर फैली हुई मस्जिद का हाल। अल्लाह अकबर। जब रात होती तो उस ज़माने के अंदर 7,500 मशअले उस मस्जिद में चरागां करती, 30 फुट ऊंचा उसका छत है और आज भी वो देखने के काबिल है। इकबाल ने बेसाख्ता वहाँ जाके कहा था कि तेरा वजूद मर्दाने खुदा की दलील, जिन्होंने बनाया है पता चलता है कोई था, तेरा वजूद मर्दाने खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील, तेरे सुतून बेशुमार तेरी बिना पायदार, शाम के सहरा में जैसे हुजूम नखील। तो वो मुसलमानों ने बनाई, 800 साल मुसलमानों ने उंदलस में हुक्मरानी की। अब वो मस्जिद मुसलमानों की तामीर करता वहाँ मौजूद है और गिरजाघर में तब्दील कर दी गई। 2008 में मुकामी मुसलमानों ने पोप को दरख्वास्त दी कि जिस रवादारी की, मजहबी रवादारी की आप बात करते हैं, उस रवादारी को कायम करने के लिए ऐसा किया जाए कि हमें भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। यहाँ गिरजाघर है, तस्वीरें लगी हुई हैं और वो आके इबादत करते हैं ईसाई, तो हम भी एक गोशे में इबादत कर लिया करें। मगरब जिस रवादारी का प्रचार करता है उसका अमली ज़हूर हो जाए, लेकिन पजीराई नहीं बख्शी गई। कहाँ गए वसीउ ज़रफ़? तुम कहते हो गिरजों में नमाज पढ़ने देते हैं, तो वहाँ 2 रकत पढ़ के 2011 में अल्लाह ने तौफीक दी तो मुझे शौक़ था कि मैं मस्जिद करतबा देखूं। बचपन से पढ़ते आए मस्जिद करतबा की यादें ख्यालों में नक्श थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो दरवाजे पे बता देते हैं कि यहाँ नमाज की इजाज़त नहीं है। तो अब वो मस्जिद जहाँ कदम कदम पे अहले इल्म और औलिया के पेशानियों और सजदों के निशान मौजूद हैं। अब मुझे तो गवारा ना हुआ कि मैं जूता पहन के जाऊँ, तो मैंने जूता उतार के एक समझ रख दिया और मस्जिद में दाखिल हुआ। तो सिक्योरिटी के लोग मेरे पीछे भागे और कहने लगे कि आप यूँ नहीं फिर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते आपने जूते उतारे हुए। तो वहाँ तमाम मज़हब के लोग आते हैं, आप जानते हैं कि उनके लिबास भी मुख्तसर होते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने तो लिबास भी नहीं पहने हुए, तो मुझे उसकी इजाज़त देते कि मैं जूता उतार दूँ, इन्होंने लिबास उतारे हुए। तो वो कहने लगे जी नहीं। मैंने कहा मुझे बात समझाओ किस तरह। तो जो गुफ्तगू हुई वहाँ, जो मेरे साथ तर्जुमान थे उनके ज़रिए से, वो ये थी कि चूँकि मुसलमान मस्जिद की ताज़ीम करते हैं और मस्जिद की ताज़ीम इबादत का रूप है और वो मस्जिद को तक़द्दुस दे करके उसकी ताज़ीम करते हैं, और आपने जो जूता उतारा है आपकी नीयत में मस्जिद की ताज़ीम यही है। मैंने कहा बिल्कुल यही है। यहाँ बड़े बड़े मशाइख खौलिया बैठते रहे तो किस तरह मैं अपने जूतों से इस फर्श को रहूँगा? तो उन्होंने कहा जी हमें इजाज़त नहीं। तो उनसे बहुत कहा, लेकिन वो कहने लगे ये हो ही नहीं सकता। तो हम सारी मस्जिद नहीं देख सके और वापस आ गए। और 2014 में फिर दोबारा जाना हुआ, फिर यही मेरे साथ मसला हुआ। तुम कहते हो बड़े वसीउ ज़रफ़ है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। तुम कहते हो चर्च में नमाज पढ़ने देते हैं और वो जूते उतार के नहीं जाने देते। ओ मियाँ, वो तुम्हारे लिए एक खिलौना रखा है, तुम्हें बहलाने के लिए, तुम्हें वरगलाने के लिए वो रखा हुआ है। उन्हें पता है इससे बहल जाएंगे और वो भी शोर जाके करेंगे कि हमारी मस्जिदों में भी ऐसा होना चाहिए, हम भी वसीउ ज़रफ़ हों। वो तुम्हें धोखा और फ्रॉड देने के लिए किया है। इकबाल ने कहा था अंदरूं तारीख तर अज चंगेज, ये बज़ाहिर मीठे मीठे लगते हैं लेकिन इनका अंदर चंगेज से भी ज़्यादा तारीख है। तो जो गिरजे फरोख्त कर देते हैं, आज आया सूफिया कि उनको क्यों तकलीफ होगी?
اور وہ سلطان محمد الفاتح نے خریدی ہوئی ہے، اور آج آیا صوفیہ سجدوں سے آباد ہے۔ آج وہ مسجد اذانوں سے پرنور ہو رہی ہے اور ماحول کے اندر وہ عجیب خوشیاں پھیل رہی ہے۔ تو تکلیف اسلام سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذبذب میں مبتلا ڈھیلے ڈھیلے مسلمان رہیں، خیر سے رہیں، ان سے کیا ہماری پریشانی ہے؟ مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے، اشک شہرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں۔ تو آج آیا صوفیہ تکلیف کا سبب اس لیے بن گیا کہ یہ جو تحریک بپا کی گئی تھی وحدت ادیان کی، اور ترکی بھی ایک زمانے میں اس کا مرکز رہا، اور آج یہ ہے کہ وہاں آیا صوفیہ مسجد کی صورت میں بدل رہی ہے۔ لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں، عربستان میں مندر بن رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تمہارا ادھورا سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ وقتی ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پہ جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔